हम हर वस्तु को परखते हैं, उसके गुणों को, दोषों को जानकर उसका प्रयोग करते हैं। परखने के लिए भी अच्छे से देखना आना चाहिए। जिस तरह हम अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं को परखते हैं, इसी प्रकार हमें स्वयं के विकास के लिए स्वयं को परखना चाहिए। स्वयं के गुण, दोषों को जानना चाहिए। हमारे वेदादि शास्त्र इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह भी एक कला है जो हमें आचार्यों से सीखनी चाहिए। तो आइए समझते हैं आत्मनिरीक्षण। इंद्रं वर्धन्तु यप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपक्नन्तो अरावणः अपक्नन्तो अरावणः अपक्नन्तो अरावणः। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तव राज्य बढ़ावे। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति नीति की रीति चलावे। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभो हम तुमसे वर पावें। मन भाव ये परमपिता परमात्मा का आदेश है। वेदों के अंदर
इस प्रकार के सैकड़ों मंत्र आए हैं जिसमें परमपिता परमात्मा ने हम उनकी प्रजाओं को, हम जो जीवात्मा हैं, विशेषकर जो वैदिक धर्मानुयायी हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, जो ईश्वर के पर विश्वास रखते हैं, उनको आदेश दिया है कि मनुष्यों संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, बनाए रखो। ईश्वर का आदेश है ये। यदि ईश्वर के सामाजिक राष्ट्रीय उद्देश्य को छोड़ करके हम अपने जीवन का ही निर्माण करने में लगे हैं तो समझना चाहिए हम स्वार्थी हैं और हम नास्तिक हैं, ईश्वर भक्त नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। हमें विचार करना है व्यक्तिगत उन्नति के साथ में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के क्या कर रहे हैं हम, कितना कर रहे हैं। औरों को देखें, हम भूतकाल को देखें, वर्तमान के काल को देखें, इतिहास को देखेंगे, पता चल जाएगा हमको क्यों गुलाम हुए हम। सैकड़ों वर्षों तक इन मुगलों ने, हुनों ने, शकों ने, तुर्कों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसिस ने यहां करके हमको रौंदा, हमें नष्ट भ्रष्ट कर दिया, विकृत कर दिया। आज हम विकृत हैं, ये जो बैठे हैं यहां पर। न हमारा रंग रूप है, न हमारा आकार प्रकार है, न सुंदरता है, न बल है, न वीर्य है, न साहस है, न पराक्रम है, न उत्साह है। ईश्वरीय गुणों की बात तो बहुत दूर रही, वर्ण संकर हो गया सारा। आर्यत्व की जो परिभाषा आर्ष ग्रंथों में लिखी है वो हमारे में बहुत कम प्रतीत हो रही है। पढ़ के देखिए, आप वेदों को पढ़ो, आप कैसा आर्य होता है। स्मृतियों को पढ़िए, आप गीता रामायण को पढ़िए, राम का लक्षण पढ़िए। आप मैं क्या बताऊं, मुझे पूरे रामायण के अंदर कोई छोटा सा चैप्टर, कोई छोटा सा पृष्ठ 2-4 दिखाई देते हैं तो राम का चरित्र देख लीजिए आप, ना श्रेष्ठ चरित्र है। आर्य, मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य कैसा था वो, कितने गुण बताए हैं यार। समाज में जाकर के और 100 रुपए देकर के, 200 रुपए देकर के सदस्य बन करके और सप्ताह में एक बार आधा घंटा जाकर के यज्ञ करके, संध्या करके आर्य नहीं बन जाता है। आर्य बनने के लिए तो व्यक्ति को तन मन धन लगाना पड़ता है, संपूर्ण जीवन को झोंकना पड़ता है, उसको धनवान बनना पड़ता है, बलवान बनना पड़ता है, विद्वान बनना पड़ता है, चरित्रवान बनना पड़ता है, राष्ट्रभक्त बनना पड़ता है, नेता बनना पड़ता है। कितनी ऊंची बातें हैं। ये किसके लिए है? संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए किसके लिए? मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, या बौद्धों के लिए है, इन पौराणिकों के लिए है? ये जानते नहीं बेचारे, अनभिज्ञ हैं ये। आर्यत्व जब तक संसार में नहीं आएगा, ध्यान देना, विश्व की कोई भी संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, परंपराएं, मत, पंथ, संप्रदाय जो जिन जिन सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, वो यदि विश्व में प्रसरित हो भी जाए तो शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। क्यों? उनमें अपूर्णता है, न्यूनताएं इसमें, पक्षपात है उसमें, अन्याय है उसमें, हिंसा है उसमें, भेदभाव है। वैदिक धर्म के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर, वैदिक सिद्धांतों के अंदर इस प्रकार की बातें, सब मनुष्य समान है उसके अंदर। इसलिए हमारा कर्तव्य है संपूर्ण विश्व के अंदर आर्यत्व की स्थापना करना। मेरा विषय चल रहा था ईश्वर का। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर की जो आज दुरावस्था हुई है, उसका मूल कारण है सच्चे ईश्वर को नहीं जानना, नहीं मानना, न उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये मेरे मंतव्य नहीं, ये ऋषियों का मंतव्य है। ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि जिस देश के लोग सच्चे ईश्वर को नहीं मानते हैं, भूल जाते हैं, उसकी उपासना नहीं करते हैं, उस देश की दुरावस्था हो जाती है। आज हमारी दुरावस्था ये हुई है। कहने को तो आज देश के अंदर अधिकांश व्यक्ति आस्तिक ही हैं। क्या हुआ? 5-10% जो नास्तिक बन गए हैं, कम्युनिस्ट बने हुए हैं, मार्क्सिस्ट बने हुए हैं, या उपेक्षित हैं, या बौद्ध बने हुए हैं। अधिकांश व्यक्ति जो हैं आस्तिक हैं आज भी। ये इनके इन प्रकार अपनी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, या गुरुद्वारे में जाते हैं, या चर्च में जाते हैं, या जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने ढंग से उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला।
जितने जितने ये धार्मिक क्रियाकांड बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, पुजारी बढ़ रहे हैं, सत्संग बढ़ रहे हैं, जगराते बढ़ रहे हैं, पुस्तकें बढ़ रही है, कथाएं हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, उतना उतना पाप बढ़ता जा रहा है, झूठ बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है, छल कपट बढ़ता जा रहा है, संशय और प्रमाद बढ़ता जा रहा है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, नास्तिकता बढ़ती जा रही है, विषय भोगों की प्रवृत्ति व्यक्ति की बढ़ती जा रही है। कैसे कह सकते हैं ये व्यक्ति आस्तिक है? आस्तिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर भक्त व्यक्ति के लक्षण तो भिन्न होते हैं। संयमी होता है वो, तो तपस्वी होता है, प्रगल्भ होता है वो, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, व्रती होता है, संकल्पी होता है वो। राज हमारी क्या स्थिति है? हमें पता ही नहीं है एक महान पुरुष कैसा होता है। सच करो, हमारा बुरा नहीं मानना आप। हमें पता ही नहीं कि आदर्श क्या होता है, एक महान पुरुष क्या होता है, एक श्रेष्ठ पुरुष कैसा होता है। उसके विचार, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसकी शक्ति, उसका बल, उसका त्याग, उसकी तपस्या, उसकी विनम्रता, उसकी सरलता, उसकी सहन शक्ति, उसकी क्षमा, उसकी दया कितने ऊंचे स्तर की होती है, हमें पता ही नहीं, ना बताया गया है, ना हमने पढ़ा है। देश की बात कर रहा हूं मैं, आप हो सकता है आप में से कुछ ने कुछ पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा है तो हमारे जीवन में नहीं है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऋषि ने जगह जगह कहा अपने ग्रंथों में, मैं लाया हूं प्रमाण, हमने छपाया था, सर देश में बांटा, हमारा कर्तव्य है। क्या लेता है ऋषि? हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना है, अब भी पालन होता है और आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर के प्रीति से करें। ये मेरे वाक्य नहीं, राष्ट्र की उन्नति की बात आई है। अब आत्मनिरीक्षण करके देखें। हम प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वेट लगा रही है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स है, टोल टैक्स है, पता नहीं कितने प्रकार के टैक्स लगे हैं, फैक्ट्रियों पे है, कारखानों पे है, कहां कहां है पता नहीं है। हम सीधे डायरेक्ट अपनी इच्छा से अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को छोड़ करके और समाज के राष्ट्र के लिए कितना त्याग करते हैं, यहां आत्मनिरीक्षण करके देखिए। और राष्ट्र के लिए भी हम जो कार्य व्यक्तिगत रूप में कर रहे हैं कितना तुच्छ है। मैं आपको बात बताता हूं, आपको जहां तक मैंने अध्ययन किया है, यूरोप के अंदर, अमेरिकन देश में, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में भी, उसमें छोड़ दीजिए, लेकिन जो उन्नतिशील देश हैं, विशेषकर जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, जिसको विकसित कहते हैं हम, प्रगतिवान है जो, उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति से सरकार जो है 30 से 35 से 40% जो कमाता है ऑन द स्पॉट काट लेती है। ध्यान देना, एक स्वीपर है, एक कारपेंटर है, एक प्लम्बर है, एक मैंसन है, कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सड़क छाप कर रहा है या लकड़ी का काम कर रहा है या नल का काम कर रहा है, पानी का है, मजदूर है, मिट्टी उठा रहा है, कचरा साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, उसके भी हर सप्ताह 100 पाउंड मिलेंगे तो 70 मिलेंगे उसके हाथ में, 30 पाउंड सरकार ले लेगी। क्यों? सरकार कहती है मैं तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती हूं, तुम्हारे स्कूल खोलने हैं, हमको बसें चलानी है, ट्रेनें चलानी है, एंटरटेनमेंट करना है, बाग बगीचे खोलने हैं, हॉस्पिटल्स खोलने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, गवेषणा हो रही है, रक्षा हो रही है, सैकड़ों हजारों काम हैं, तुम्हारा कर्तव्य है। मानव, ये हमारी परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। आपने पुरानी एक कथा सुनाता हूं आपको, इससे मिलती जुलती, प्राचीन काल में, अभी ऐसा भी स्मरण आई मेरे को, ये वैदिक काल की परंपरा रूप में कथा होती है, हो भी जाती है। ये राजा घूमते घूमते चला गया, जंगल में खो गया था, रात को सोया गई, तो एक ग्रामीण व्यक्ति से पूछा उसने, तो क्या करता है? कि मैं तो मजदूरी करता हूं, कभी खेती करता हूं। तो क्या कमाता है? कि 1 रुपया कमाता हूं। तो क्या करता है 1 रुपया का? 1 रुपया में चुका देता हूं, चवन्नी में चुका देता हूं 1 रुपये में से।
एक चवन्नी 4 आने में खा लेता हूं, 4 आने में उधार देता हूं और 4 आने में कुएं में डाल देता हूं। सुना होगा आपने भी। महानुभाव, देखिए रहस्य की बात, ये हमारी परंपराएं हैं। अर्थात जिन माता पिता ने हमको पाला पोसा था, उनके लिए उनको खिलाता हूं, पिलाता हूं, सेवा करता हूं, श्राद्ध करता हूं, तर्पण करता हूं, चवन्नी उसके लिए खर्च होती है। 4 आने 25% जो है मैं और मेरी पत्नी हम खा लेते हैं, भोग कर लेते हैं। और 4 आने जो नए बच्चे हमारे, उन बच्चों को खिलाते हैं, ऋण देते हैं, उधार देते हैं। और 4 आने जो हैं मैं कुएं में डालता हूं। अब परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के लिए, और लोगों के उपकार के लिए मैं खर्च करता हूं। ये कुएं में डालना है। अनुभव, राष्ट्र के प्रति हमारी जो स्थिति है बहुत खराब है। मैं सच कहता हूं, मुझे शर्म आती है। अब विदेशों में जाते हुए शर्म आती है मेरे को, शर्मिंदा होता हूं, विशेषकर गोरों के सामने। चाहे मैं यूरोप में जाता हूं, अमेरिका में जाता हूं, मैं क्या बोलूं उनके सामने, मैं क्या सिखाने आया हूं। एक भी प्रश्न मेरे से कर लें, मेरी आंखें गड़ जाएगी भूमि के अंदर। मैंने पत्र में भी लिखा था इस बार, ये हमारा दुस्साहस है। हम गोरों के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं कहता हूं साहब, हम इन गोरों लोगों के लिए नहीं है, बट मैं विदेशियों के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूं। मैं आप यहां अपने जीवन को सुरक्षित रखें। जो आपका पतन हो रहा है, आपकी संतति का पतन हो रहा है, उनसे मैं क्या कहूं। मैं ये बाई स्थूल बातें, हमें जीना नहीं आता है। गंदगी के कीड़े की तरह, क्षमा करना मेरे को, कठोर शब्द है मेरे। निर्धनता में भी सफाई होती है, व्यवस्था होती है, सुंदरता होती है। एक व्यक्ति झोपड़े में भी रह रहा है, उसकी लिपाई पुताई गोबर से कर रहा है, मिट्टी से कर रहा है, तो भी वहां सुंदरता होती है। और जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं दुर्गंध है, कहीं कुछ पड़ा है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है, ये स्थिति है। सड़कें देखिए आप, नालियां देखिए, पब्लिक प्लेसेस देखिए आप, स्टेशंस देखिए, बस स्टैंड देखिए आप, स्कूल्स देखिए, कॉलेजेस देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस देखिए आप। क्या बताऊं मैं आपको, शर्म आती है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी आंखें नहीं है? नहीं है वास्तव में। हम गंदगी को गंदगी नहीं मान रहे। करोड़पतियों के यहां बड़ी बड़ी 50-50 लाख की कोठियां हैं, और बाहर निकलो तो गंदी नाली के अंदर कीड़े किलबिला रहे हैं, दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, मक्खियां मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये जीना है कोई? ये आर्य लोगों का जीना है? ये श्रेष्ठ लोगों का, ये धार्मिकों का जीना है? ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है। कपड़े भले खादी के हों, लेकिन पवित्र हों, शुद्ध हों। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे कोई सफारी सूट हो, हमारा कोई 5,000 का, 10,000 का, या हमारे एक्शन के जूते हो हमारे, जिस प्रकार का कोई लंबा चौड़ा हमारा परिवेश हो हमारा। लेकिन हम जो चीज पहन रहे हैं, जो चीज हम जिसमें रह रहे हैं, जहां सो रहे हैं, बिस्तर भले चटाई हो, लेकिन सुंदर होनी चाहिए। सड़कें देखिए आप, कहां देखो, शर्म आती है। हमें देखना है। आध्यात्मिक आदमी केवल अपने और नहीं देखता है, जहां जिस समाज में रह रहा है वहां पर भी देखता है। हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक आवश्यकता हमारे अपने जीवन की है, वो भी नहीं हो रही है। धन क्यों नहीं कमाया जा रहा है? आज लोगों को दिमाग में बैठ गया, बिना झूठ के, बिना छल कपट के, बिना न्याय के, बिना पक्षपात के, बिना चोरी के, बिना हेरेपरी के, बिना रिश्वत के, बिना उल्टे सीधे काम किए बिना हम पैसा कमा नहीं सकते। झूठ बोल, सत्य बोलेंगे बेमौत मर जाएंगे हम। सबके दिमाग में बैठ गई है। 100 में से नहीं, 1000 में से कुछ व्यक्ति मिलेंगे जो कहते हैं मैं ईमानदारी से पैसा कमाता हूं। बैठ गया हमारे दिमाग के अंदर। पूछिए आप किसी से भी, आप ही यहां बैठे, बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, कारखाने वालों से, बड़े बड़े धनपतियों से, जो अरबपति उनसे पास मिलता हूं, वो कहता नहीं, संभव नहीं है। लारी वाला कह रहा संभव नहीं है, रेकड़ी वाला कह रहा संभव नहीं है, मजदूर कह रहा संभव नहीं है, किसान कह रहा संभव नहीं है, अध्यापक कह रहा संभव नहीं है सत्य बोल के जीना। कितना घुस गया मर्जी में, जबकि वेद कह रहा है सत्यमेव जयते, सत्य बोल करके चक्रवर्ती साम्राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे दिमाग में आ रहा है हम पेट नहीं भर सकते सत्य बोल करके केवल। कितनी उल्टी धारणा है हमारी। संपूर्ण विश्व को हम क्या बनाएंगे श्रेष्ठ। मैं नास्तिकता की बात कर रहा था, समय हमारा समाप्त होने को है। मैंने कल बताया था आपको कि नास्तिकता जो है सबसे बड़ा रोग है ये, और आस्तिकता सबसे बड़ा उपाय है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर यदि बैठ गया, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, वो पाप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। कितनी हानि क्यों न हो जाए, नष्ट क्यों ना जाए जीवन, ऐसा स्तर उसका होता है। क्यों? शरीर को तो वो नित्य मानता नहीं है, जीवात्मा को। ऋषियों का संदेश क्या है? ऋषि कहते हैं शरीर को कितना ही कष्ट दो, आत्मा को नष्ट मत करो, उसको पवित्र मत करो। आत्मा की पवित्रता के लिए कितना शरीर को बताए रखना के लिए कष्ट दीजिए। आज उल्टा हो रहा है। ये 5 फीट का 5.5 फीट का जो पिंड है, इसको सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमें इस शरीर को चलाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, उल्टा अर्थ नहीं लेना कि पैसा कमाना नहीं चाहिए। इस पेट को भरने के लिए आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं, हम भी इस मानते हैं लगभग, कि 2700 कैलोरी चाहिए शक्ति, और वो 2-4 रोटियों से, एक दाल की कटोरी है, एक सब्जी है, और एक चावल है, और थोड़ी थोड़ी छाछ है या कोई और चीज है, 1-2 फल है, पूर्ति हो जाती है उससे। इतना भोजन करके व्यक्ति 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है। उसका खर्चा ले लीजिए आप। और शरीर को ढकने के लिए केवल मात्र 2-4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। लेकिन आज देखिए कितना अनर्थ हो रहा है, आत्मा कलुषित हो रही है हमारी। अनुभव इस नास्तिकता को दूर करने का उपाय ऋषि ने बार बार जगह अपने ग्रंथों में को कहा है। आप विचार करके देखिए। हम राष्ट्र के विषय में विचार करते हैं, मैंने कल भी बताया, परसों ही बताया, उससे पहले बताया, आज फिर बताता हूं मैं। आज देश के अंदर करोड़ों व्यक्ति रोजाना पशु पक्षियों को काट काट के, मार करके, पका करके खाते हैं और अपने आप को आस्तिक मान रहे हैं, धार्मिक मान रहे हैं। करोड़ों व्यक्ति रोजाना शराब पीते हैं और अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, आस्तिक मान रहे हैं, ईश्वर भक्त मान रहे हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, और क्रियाकांड भी करते हैं, और यज्ञ भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, जगराते भी करते हैं, दान भी देते हैं, अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं। व्यक्ति की बात क्या करूं मैं? ऐसे बड़े बड़े मंदिर आप कभी गए होंगे कलकत्ता में, काली के मंदिर में, ओहो घबरा गया मैं तो। कितने बकरे रोजाना वो खटाक ऐसे काटते हैं और देवी का नाम लेकर के। नेपाल गया मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में, ओहो वहां तो बकरे देखे थे, वहां तो भैंसा देखा मैंने। खून के फुहारे 20 फीट तक आगे सरकते हैं, उछल के जाता है। देवी देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाई जाती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नाचना गाना, और इतनी मूर्खता है मेरे प्रभु। आज भी ऐसा हो रहा है। उन भगवानों को नहलाया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है, उसको झूले में, हिंडोले में, क्या कहते हैं उसको, कितनी मूर्खता भरी पड़ी है। देखा आपने? गए कभी तिरुपति में? तिरुपति में गया
कैसा काला कलूटा बना रखा है उसको। भाई कम से कम कोई शिष्ट आदमी खड़ा तो हो, राम की तरह, कृष्ण की तरह, सभ्य आदमी, रंग रूप आकार हो। तिरुपति नहीं है, देख तिरुपति को छोड़ दीजिए आप, ये आपके नडियाद में कौन है जी? हैं? श्रीनाथ जी को देखो, ऐसी आंखें भूत की तरह दिखाई दे, छोटे बच्चे डर जाए वो आ जाए तो। काली माता को देखिए आप, क्या स्थिति है ये? महानुभाव विचार करो, कितना घोर अंधकार है अध्यात्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, भक्ति के नाम पर। भयंकर आश्चर्य होता है। चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, मांस खाने वाला, जुआ खेलने वाला अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, आस्तिक मान रहे हैं। कैसी स्थिति है? व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र बड़े बड़े धार्मिक। मैं गाजियाबाद में रहा था, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा, अब तो मुझे पता नहीं है, मैं 25 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। गाजियाबाद के पास में एक स्थान है साहिबाबाद, जो मोहन मेकिन की फैक्ट्री है ना जी, मोहन नगर, लाखों बोतलें पैदा होती है, लाखों बोतलें। उसको सरकार ने पता नहीं बदमिजरी को और उसको घोषित किया था, राज्यसभा का उसको बनाया गया था सभासद। काम क्या उसका? लाखों व्यक्तियों को शराब पिलाना, लाखों व्यक्तियों को। और क्या किया उसने? आश्चर्य, बड़ा मंदिर बनाया उसने, बड़ा हॉस्पिटल बनाया। आज देखिए, जाता था वहां पर, करोड़ों रुपए लगा करके उसने मंदिर बनाया, और करोड़ों रुपए लगा करके हॉस्पिटल बनाया। एक तरफ शराब पिला रहा है। क्या स्थिति है? भगवान की पूजा भी हो रही है और शराब भी पिलाई जा रही है। स्थिति अवस्था आई, इनको दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमें आत्मचिंतन करके और अपने जीवन को सबसे पहले श्रेष्ठ बनाना चाहिए। अनुभव धनवान बने, कंगाल आर्य नहीं होता है। जो कपड़े अच्छे नहीं पहनता है, खाने को अच्छा नहीं मिलता है, मकान अच्छा नहीं होता है, गाड़ियां नहीं होती है, आभूषण नहीं होते हैं, वो आर्य नहीं है। ध्यान देना। ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, आप सन्यासियों को छोड़ दीजिए, जो गृहस्थी है और वैश्य है, उस व्यक्ति को धनवान होना चाहिए। आर्य कंगाल नहीं होता है। घर के अंदर सोना चांदी आभूषण घी दूध फल मिष्ठान सब कुछ, अतिथि, मकान बड़ा होता, अतिथि आते हैं रोजाना। क्या स्थिति बनी हमारी? टूट गए हम। मेरी पता नहीं कैसी आंखें बन गई है इन शास्त्रों को पढ़ करके, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके और गीता रामायण को पढ़ करके। वैदिक दिमाग बनने के बाद दिखाई दे रहा है ये हमारी क्या दुरावस्था हो गई है। ये ऐसे ही आर्य होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। टूट गए। ऐसे बीज बोए इन मुगलों ने, शकों ने, आगे चल के अंग्रेजों ने, तो बीज के आज भी अंकुरित निकल रहे हैं। और आज देखिए, आजादी से पहले 70% लोग अपने माता पिता के साथ रहते थे, 70% लोग। और आज 30% लोग रहे हैं जो माता पिता के साथ रहते हैं, वो भी गांव में। देखिए कितनी स्थिति है। टूट गए हमारे संयुक्त परिवार प्रथा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी, इसमें सुख था, परस्पर विश्वास था, प्रेम था, श्रद्धा थी, रक्षा होती थी एक दूसरे की। टूट गए आज। 100 में से वो भी गांव में व्यवस्था के कारण जो बाहर गया नहीं है, नौकरी कहीं लग रही है, वो कहीं जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, वो कहीं जा रहा है। हमारा भोजन और भूषा के साथ साथ हमारा व्यवसाय भी पाश्चात्यकरण हो गया है। माता पिता जहां साथ नहीं है, भाई बहन साथ नहीं है, पुत्र पौत्र साथ नहीं है, मां दुखों का आघार हो जाता है। टूट गई, तोड़ा गया योजनाबद्ध रूप में। भाषा देखिए बाप, मैंने कल बताया था आपको।
भाषा को देखिए आप। मुझे भी आश्चर्य से होता है, औरों को छोड़िए, देश के लोगों को देखिए आश्चर्य होता है। हम अपनी अस्मिता के प्रति गर्व नहीं रखते हैं। हम श्रेष्ठ थे, हमारे पुरुष श्रेष्ठ थे, वीर थे, बलवान थे, गंभीर थे। हमारी परंपराएं वेदों की, दर्शनों की, उपनिषद की, इतिहास की श्रेष्ठ थी, महान थी, उसके प्रति गर्व नहीं है। दूसरी बात, हम जो गुलाम हुए सैकड़ों वर्षों तक इन मुगलों के, अंग्रेजों के बीच में, और फ्रांसिस के, पुर्तगीज के जितने जितने गुलाम हुए, उसमें हमारा कितना शोषण किया गया, कितना हमको रौंदा गया, इसके विषय में हमको जान नहीं है। गुलामी के जीवन को आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। जो मुगलों ने किया, औरंगजेब ने, नादिर शाह ने, तुगलक ने, मोहम्मद गजनवी ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, पता नहीं किस किस प्रकार के भयंकर अत्याचार किए उन लोगों ने। पढ़ के देखिए आप, किस प्रकार के कर लगाए गए, कितना भयभीत किया गया, गुलाम बना करके रखा गया हमको। उन बातों को हम याद नहीं कर रहे हैं, चलो छोड़िए। लेकिन जब याद नहीं करेंगे तो आगे गुलामी की स्थिति आने वाली, ध्यान देना। मैं तो भविष्यवाणी करता हूं, यदि हम नहीं चेते गुलाम बन जाएंगे हम, ध्यान देना। आज से 1400 वर्ष पहले, केवल 1400 वर्ष पहले, हमारे हिंदू संप्रदाय अधिक था उस समय, मध्यकाल में। ये शिव की और गणेश की और देवी देवताओं की, कृष्ण की, राम की ये मूर्तियां सारे देश में थी, और पाकिस्तान में थी, उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, अफगानिस्तान में थी, आगे चल के ईरान में थी, इराक में थी, कुवैत में थी, और आगे चल करके थी। मैं इतिहास की बात बता रहा हूं आपको। हिंदू धर्म यद्यपि वैदिक धर्म से कुछ पिछड़ा हुआ है, निकृष्ट है, फिर भी हमसे मिला हुआ है। महापुरुषों को तो पूछता है, कम से कम आदर्श परंपराओं का कुछ तो पालन करता है। 1400 वर्ष पहले इस धरती के ऊपर पूरे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, उत्तर एशिया, पूरी एशिया के अंदर हिंदू धर्म का वर्चस्व था। 1400 वर्ष, ध्यान देना, इतिहास के बारे बता रहा हूं आपको। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष जाके इन देशों में देखा भी है, पढ़ा भी है, फिल्में भी देखी हैं, साहित्य भी पढ़ा है मैंने। मोहम्मद साहब का नाम सुना ना आपने? कौन है मोहम्मद साहब? हजरत मोहम्मद कौन है जी? इस्लाम के प्रवर्तक। मक्का जो उनका पवित्र स्थान है, 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब के काल में मक्का के अंदर 360 भारतीय हिंदुओं के मंदिर थे। मक्का की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की नहीं, ईरान की नहीं, इराक की नहीं, आगे टर्की की नहीं, मैं मक्का मदीना की बात कर रहा हूं। कहां तक हमारे हिंदू देवता फैले हुए थे, राम की, कृष्ण की, और ये गणेश की, और ये विष्णु की, और शिव की, इंद्र की, अग्नि की, पता नहीं 360 प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर थे। आज कहां है जी? मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, समाप्त हो गया। ये तो आपके देखते देखते के बाद जो पाकिस्तान से आए हैं, आज पाकिस्तान में केवल 3 मंदिर बचे हैं, जबकि हजारों मंदिर थे वहां पर। और 3 इसलिए बचे हैं, वो प्राचीन कला के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है इसलिए, बाकी सबको तोड़ फोड़ करके या तो फैक्ट्रियां बन गई है, या मस्जिदें बन गई है, या लोगों ने कब्जा कर लिया। ये स्थिति हमारी। अब जब इन स्थितियों को हम देखते हैं तो क्या हमें भय नहीं लगता है? मन में आशंका नहीं होती है? हम नहीं चाहते हैं हमारी आने वाली संतति सुरक्षित हो, सभ्य हो, निर्भीक हो, अपनी परंपराओं को ठीक रखने वाली हो, मांसाहारी ना हो, शराबी ना हो, कबाबी ना हो, दुराचारी ना हो, व्यभिचारी ना हो, आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, नास्तिक ना हो, उच्छृंखल ना हो, अजागर ना पालने वाली ना हो। हम नहीं चाहते हैं, वास्तव में नहीं चाहते हैं। कठोर शब्द है ये। क्यों? हम अपने हाथों से संतान का अनेक दृष्टिकोण से विनाश कर रहे हैं। आपको बस ही आ रही जी किसी को? अनुभव, विचार करो। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि आज से 25 वर्ष के बाद भारत की स्थिति क्या बनेगी, नई पीढ़ी कहां जा रही है, कैसे खा रही है, कैसे पहन रही है, क्या विचार रही है, क्या बोल रही है वो।
कैसे उसके विचार होंगे। यदि आपको देखना है, आप पाश्चात्य जगत में जाके देखिए, आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, इनको छोड़ दीजिए, बॉम्बे में जाइए, आप मिल जाएगा पता नहीं कब। कुछ नहीं है, केवल लेप लगाना, बस लाल नीले पीले कपड़े पहन लेना, बालों को सजा लेना और बस रंग रूप आकर के तितली की तरह या पता नहीं क्या किस प्रकार से बंधन कर रहना। कुछ नहीं जीवन का, न ईश्वर है, न ध्यान है, न जप है, न उपासना है, न स्वाध्याय है, न सत्संग है, न आत्मचिंतन है। मोक्ष की, समाधि की, वैराग्य की बातें तो बहुत ऊंची है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जब स्थिति जब ये आ गई है हमारी, तो हम कहां कृणवंतो विश्वमारिण की बातें करते हैं। लेकिन हमें करना है, इसलिए आपको बुलाया है। आप संध्या करने के लिए आपको नहीं बुलाया हमने। संध्या तो हम करते ही हैं, संध्या को अच्छा बनाएं, संध्या अच्छे करें, हम यज्ञ करें। हमें, मुझे कहते संकोच सा होता है, कहीं आशंका सी होती है आप बुरा ना मान जाए। हमें स्वयं, जो अपने आप को हम वेदों को मानने वाले हैं, वेदों को पढ़ते हैं, अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उसके प्रति हमें पूरी आस्था नहीं है। कितने यज्ञ करने वाले हैं जी बताइए, नहीं मिलेंगे आपको। हमें स्वयं आस्था नहीं है, हमारे मन में भावना ही नहीं है कि संपूर्ण विश्व में यज्ञ का प्रचार प्रसार करना है, संपूर्ण विश्व में निराकार ईश्वर की उपासना करनी है, संपूर्ण विश्व में साकार की स्थापना करनी है। स्वयं विश्वास नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपने बच्चों को देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। 100 में से 99% माता पिता ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, हमें इस प्रकार की पाश्चात्य प्रवृत्ति में डालना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है जी? मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं, डिग्री मिलेगी नहीं, भूखा रह जाएगा और समाज में तिरस्कृत हो जाएगा। बस, अर्थात उसके सामने समाज रहा है गला छड़ाइए। गले छड़े समाज को देख करके कहता है मेरा बच्चा तिरस्कृत जाएगा, हिपोक्रेट बन जाएगा वो, और इसके पास कुछ नहीं होगा। ये स्थिति उसकी, ऐसा निराश है। अरे परमपिता परमात्मा को जानने वाला, मानने वाला व्यक्ति, हमारे देवी देवताओं ने, किसी ने इंग्लिश भाषा सीखी थी? बताइए मेरे को, सीखी किसी ने? ये पैंट और शर्ट पहने थे, ये जीन्स पहनी थी किसी ने? मिलते हैं किसी देवी देवता के? कारखाने नहीं थे, ये थे यहां पर, विमान थे यहां पर, टीवी था यहां पर, पंखे थे, सड़कें थी, बांध थे, सब कुछ था यहां पर। समझते नहीं है। भोजन देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, भोजन के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, दिनचर्या के विषय में, आप नगरों के अंदर 100 में से 2-4 व्यक्ति शायद मिल जाएं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो। जिनको नौकरी में जाना अलग बात है, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं। स्थिति खान पान देखिए आप, कैसा खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जो जीवन नहीं है जो हम चला रहे हैं, कहने की बात ये मेरी, हम जिस जीवन को आज चला रहे हैं वो वेद सम्मत नहीं है। और इस प्रकार के जीवन को चलाने वाला कोई श्रेष्ठ और महान आर्य नहीं बन सकता है। जो स्वयं आर्य नहीं बनेगा तो दूसरे को क्या बनाएगा? महानुभाव, हमें काम करना है, धनवान बनना है, बलवान बनना है, विद्वान बनना है, प्रगल्भ बनना है, साहसी बनना है, नेतृत्व करना हम देश को। संकेत किया था, नास्तिक लोग है सारे। आज देश के राजा कौन है? कम्युनिस्ट है, अथवा क्रिश्चियन है, अथवा मुस्लिम है, अथवा अवैदिक हैं। वैदिक राजा कहां है? हम कहां आजाद हैं? कहां स्वतंत्र हैं हम? कहां हमारा संविधान है? वेद कुछ भी तो नहीं है। और योजनाबद्ध, ध्यान देना, योजनाबद्ध रूप में इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, आचार विचार को, खान पान को, वेशभूषा को, चरित्र को, प्राचीन गौरवमयी परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है। संस्कृत भाषा को नष्ट किया जा रहा है। अब देखिए, पहली बार मैंने देखा अभी दिनों में, अब तक नहीं आया था चिकन का, मछलियों का, अब तक मैंने देखा नहीं, आ गया ये मैकडोनाल्ड के माध्यम से। चिकन खाओ, बढ़िया प्रकार के आइटम बना के दिए।
फिश चिप खाओ। माता जी यहां तो नहीं है इंग्लैंड वाली, ऐसा बढ़िया बना के देंगे, भूल से आपको खिला रहे पता चले ही नहीं कि क्या खा रहा हूं मैं। मछली का मांस खा रहा हूं या मुर्गे का मांस खा रहा हूं या बकरे का मांस खा रहा हूं, गाय का मांस भी खिला दे, ऐसे चतुर लोग हैं, चलाक लोग हैं। बहुत दुरावस्था है। मानव बचो, सावधान रहें। हम इतना भोला भाला चला करके जीवन को हम पापों से बच जाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें, संभव नहीं है। बहुत सतर्क और सावधान, खान पान में भी, वेशभूषा में भी, राष्ट्र के विषय में विचार करें। कल भी मैंने बताया, आज फिर बताने का प्रयास करता हूं। ये लोग, विदेशी लोग योजनाबद्ध रूप में हजारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया राष्ट्र में भेज रहे हैं, हमारे व्यक्तियों को, हमारे भाइयों को जो गरीब हैं, अनाथ हैं, निर्धन हैं, उनको विधर्मी बनाने के लिए। बताइए, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां से कितने व्यक्तियों ने विदेशों के अंदर धन भेजा जी, हमारे बेटे धन का प्रचार हो? मिलेगा कोई आपको? आप में से भेजा किसी ने? मैं देख के आया हूं। सैकड़ों पाउंड मैंने दिए हैं, हजारों डॉलर लगाए मैंने, रेंट दिए मैंने। विश्व के अंदर जहां जहां मैं जाता हूं, देश पे 13 बार मैंने यात्राएं की है। पैसा लेता नहीं, मैं दे करके आता हूं वहां के लोगों को। जब वो अरबों खरबों रुपए यहां भेज रहे हैं तो हम क्यों नहीं दें? स्वार्थ की वृत्ति हमारी। वो लोग जानते नहीं है, गल्फ कंट्रीज वाले, यूरोपियन कंट्रीज वाले, अमेरिकन कंट्रीज वाले, इवन अफ्रीकन कंट्रीज वाले, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज वाले, वो जानते नहीं यहां क्या हो रहा है, फिर भी पैसा दे रहे हैं। हमारा धर्म, हमारा मत, हमारी कुरान, हमारी बाइबल, हमारे लोग, हम बढ़े, हमारा अल्लाह बढ़े, हमारा ईसा मसीह बढ़े, दे रहे हैं, और हमारे मन में भावना ही नहीं है। बिना त्याग किए कुछ नहीं होता है मानव भाव। युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। ये विरोधी, जिनको हम कुछ भी कह सकते हैं, राक्षस कहें, पिशाच कहें, वैदिक परिभाषा में दैत्य कहें, कुछ भी कहें, ये व्यक्ति हमारे विचारों के विरोधी हैं, हमारे शत्रु हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिनका खान पान, जिनका आचार विचार, जिनकी परंपराएं, जिनकी मान्यताएं, जिनका सिद्धांत, जिनके देवी देवता, जिनके धार्मिक ग्रंथ, जिनकी सिद्धांत बिल्कुल हमसे भिन्न है, वो हमारे शत्रु है। इनसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तो हमारे पास शक्ति नहीं होगी, बल नहीं होगा, वीर्य नहीं होगा, हमारे पास धन नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, साहस नहीं होगा, पराक्रम नहीं होगा, हम परास्त होंगे, फिर गुलाम बन जाएंगे हम, और गुलामी बनाते जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं तो गुलाम मानता हूं अभी भी। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हम कहेंगे, अलग दृष्टिकोण से हम रह रहे हैं बच करके, लेकिन समूह दृष्टिकोण से हमारे पर घेरा डाला जा रहा है। भाषा को देखिए, संविधान को देखिए, शिक्षा को देखिए। मैं वेदों की एक एक चीज ला करके देखूं तो बिल्कुल शीर्षासन हो गया हमारा। हम इस विषय पे और चिंतन करेंगे। हमारा कर्तव्य है, हमारा पहला कर्तव्य अपना जीवन का निर्माण करना, लेकिन अपने जीवन का निर्माण करते रहना और दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करना, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक दोषी है, राष्ट्रीय दोषी, राष्ट्रघाती है वो। हमारे देखते हम दोषी नहीं है। जो आज मांसाहार फैलता जा रहा है, शराब फैलती जा रही है, नग्नता फैलती जा रही है, अश्लीलता फैलती जा रही है, हम दोषी नहीं, हम भी दोषी हैं। हम मौन बन के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो त्याग नहीं कर रहे हैं, संगठन नहीं कर रहे हैं, और जिनके जो कर रहे हैं उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, हम भी दोषी हैं। हम कर नहीं सकते हैं, करवा तो सकते हैं, जो करने वालों की सहायता कर सकते हैं। बहुत पक्ष हैं जिसकी मन में भावना हो, तो भावना ही नहीं हमारे मन में। केवल यज्ञ कर लेने से और संध्या कर लेने से, स्वाध्याय करने से कोई आर्य नहीं बन जाता। मानव चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करनी है। संकल्प करें, हम जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे, अपने जीवन का निर्माण करेंगे, आगे चल के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र तक सीमित नहीं रहेंगे, आगे चल के सारे अमेरिका में और यूरोप में और अपने अफ्रीका में, सारे विश्व के अंदर स्थापना करेंगे। आज नहीं, अगले जन्म में करेंगे हम। इतना कहकर विराम देता हूं। ओम शांति।